नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा एक बैंक के बारे में, एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए बैंक की इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ है। तो टोटल अगर आप बैंकिंग के इंडस्ट्रीज देखेंगे तो 8 टाइप के बैंक के होते हैं। 8 टाइप के बैंक होते हैं। तो अगर आपको जानना है 8 टाइप बैंक कौन सा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं जल्द से जल्द एक वीडियो शॉर्ट वीडियो ले आने वाला हूँ कि 8 टाइप कैटेगरीज के मतलब 8 टाइप कैटेगरीज के बैंक कौन सा होते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था, सॉरी स्मॉल कैटेगरीज के बैंक था स्मॉल फाइनेंस का। तो वो आज एक प्राइवेट बैंक बन चुके हैं। और कंपनी देखा जाए तो अ, आज के दिन मतलब प्रीवियस डे के हिसाब से आज के दिन तक देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है और कंपनी 52 वीक हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत बड़ा गिरावट हुआ है। देखिए आप सभी जानते हैं मार्केट किस तरीके से तेजी से भागा। निफ्टी 18,000 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए इस 18,000 के लेवल के ऊपर चल रहा है तो इतना शानदार रैली निफ्टी ने दिखाया। और फिर भी इस बैंक के ऊपर कौन सा वो प्रेशर आया जिसके कारण वो स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि मैं डेली बेसिस इस चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अपडेट न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है बंधन बैंक। तो देखिए बंधन बैंक देखा जाए तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था। आज वो एक बड़े बैंक बन चुके हैं क्योंकि कंपनी देखा जाए तो रूरल एरिया से बैंकिंग स्टार्ट किए थे और छोटे-मोटे फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे थे। आज वो एक बड़ा बैंक बन चुके हैं क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है आप देखेंगे 33,900 करोड़ के आसपास है। तो बैंक में कुछ खासियत है, फिर भी बैंक में इस गिरावट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि लगातार-लगातार उसकी गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है? चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो है बैंकिंग का खासियत क्या है। देखिए इस बैंक का जो खासियत है मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूँ तो एक चीज़ आपको देखने को जो मिलेगा, मैं चलो एक बार आपको रीलोड कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी बता रहा है फिक्स डिपॉजिट में जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक नहीं देते, कंपनी क्या दे रहा है 7.5% पर एनम। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या कर रहा है 7% के आसपास यहाँ पे टोटली फिक्स डिपॉजिट के ऊपर पर एनम आपको दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट दे रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी हमें बता रहा है कि 1 साल भी नहीं होगा, आपका टोटल टर्म्स ऑफ पीरियड रहेगा 600 डेज़। इसका मतलब 2 साल भी नहीं होगा, 1 ईयर 7 मंथ 20 डेज़। तो आपको इस चीज़ को मतलब सीनियर सिटीज़न के ऊपर 8%। तो आप कहेंगे सर इस चीज़ देख के मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस चीज़ को दिखाने से आपको फ़ायदा ना हो, फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा, जो इस कंपनी को गिरावट के पीछे मेन रीज़न है। तो पहले इस चीज़ को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने का अनाउंसमेंट कर चुका है। चलो ठीक है। अभी जो चीज़ आपको दिखाऊँगा वो है कंपनी का कासा रेशियो। मतलब क्या है? कासा रेशियो आप देखेंगे तो बंधन बैंक का कासा रेशियो कितना है? 41.67% 61%। इसका मतलब बैंक ने इस बैंक में टोटली सेविंग और करंट अकाउंट मिलकर 41% के आसपास पैसा इस बैंक में आ रहा है। तो ये बैंक के लिए ऑब्वियसली एक खासियत जरूर कहूँगा। ऑब्वियसली इस बैंक के लिए एक पॉजिटिविटी जरूर कहूँगा। फिर भी अगर आप बड़े बैंक देखेंगे जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, तो उसका कासा रेशियो आपको 50% से ऊपर आपको दिखेगा। फिर भी 41% में कम नहीं कहूँगा। तो इस 41% क्या मतलब कासा रेशियो बढ़ गया, क्या यही कंपनी के लिए खासियत हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी जो रेशियो दिखाऊंगा वो देखकर ही आपको पता चलेगा मैं कंपनी में कितना बीच में कुछ क्या चल रहा है। देखिए आपको कंपनी का पेग रेशियो जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा बताया जा रहा है कि 1 से कम मतलब लेस देन 1 होना चाहिए पेग रेशियो, मतलब यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ नेट एनपीए मतलब जो एनुअली जो मतलब कंपनी का जो एनपीए है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, वो कितना है? आप देखेंगे तो एनपीए का परसेंटेज पहले एकदम कम था,
58% के आसपास था, आज वो बढ़कर 1.66 बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का एनपीए बीच में बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, बहुत तेज़ी से वो 3.51% हो गया था, उसको फिर से कंट्रोल में लेके आया। तो कंपनी का एनपीए बढ़ना कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप कहेंगे सर एनपीए से कंपनी का खतरा क्यों है? क्योंकि देखिए बैंक ने कितने पैसे लोन के हिसाब से बाँटा और उस पैसा वो कितना मार्केट से उठा पाए। अगर पैसे का परसेंटेज मार्केट में ज़्यादा पड़े रह गए तो वो कंपनी के लिए खतरा है। मान के चलिए आपके पास 100 रुपीज़ था और 100 रुपीज़ में अपने दोस्तों को उधारी दिया, उस 100 रुपीज़ में आपने खाना खाया, सब कुछ किया, तो आपने जो दोस्तों को 50 रुपया उधारी दिया, मान के चलिए इस 50 रुपीज़ से आपका दोस्त 40 रुपया ही दे पाए, 10 रुपया नहीं दे पाए। तो इस 100 रुपीज़ में आपका आपने जो 50 रुपया खर्चा किया वो अलग बात है। आपने जो 50 रुपये इन्वेस्ट किया तो उस इन्वेस्टमेंट से आपका प्रॉफ़िट होना था, उल्टा आपका लॉसेस हो गया क्योंकि 10 रुपये आपको कम मिला और बाकी 10 रुपये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी को बोलता है एनपीए। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा क्योंकि अगर एनपीए में अगर 10 रुपये आपको चला गया, तो हाथ में जो 40 रुपीज़ रहेगा, अगर दूसरे बार आप किसी दोस्त को किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो आप तो 50 रुपये नहीं कर पाएँगे, आपको करना पड़ेगा कितना 40 और उनमें से फिर से अगर आपको 5% रह गया एनपीए में, तो सोचिए आपका हाथ में हो जाएगा 35 रुपीज़। तो इस तरीके से कंपनी का हाथ में मार्जिन कम होता जाएगा, तो ये सबसे बड़ा खतरा है बैंकिंग के लिए। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 4.44% है, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिखा था, इसीलिए दिखा था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? मान के चलिए जो जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में, इतने सारे लोग एफडी किया है, तो उसको तो इंटरेस्ट जितना होगा, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट से देखा जाए तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है, वो 4.44% हो चुके हैं। मतलब एनपीए ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। दोनों तरीके से कंपनी फँसते जा रहा है। तो इसी कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सीआर परसेंटेज भी 20% है। चलो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि 9% के आसपास होना चाहिए था। सीआर परसेंट कैपिटल एडुकेसी रेशियो उनमें से 20% बन चुके हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 17% है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। तो इस एक बार में इस प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ इसको देखकर आप खुश मत हो जाना क्योंकि आपको देखना है क्या प्रीवियस डेटा भी इस तरीके से था। हाँ देखिए प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स नेगेटिव में था, इस बार प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कंपनी में कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक पॉइंट से आप जरूर कहूँगा। तो स्टॉक ऑफ सीएजीआर का परसेंटेज है 26%। नेगेटिव दिया 3 साल में, एक साल में 20% सॉरी 30% तक नेगेटिव कंपनी दिया। इसका मतलब प्रॉफिट तो नहीं दिया, उल्टा आपका लॉस दिया और वो भी 30% के आसपास। तो कंपनी ने इस तरीके से लॉसेस होने का कारण तो मैं आपको बता ही रहा था। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट, पिछले बार कंपनी ने क्वार्टरली 3000 करोड़ का लॉस किए थे और इस बार 200 करोड़ का लॉस किया। फिर भी आप कहेंगे सर लॉस तो रिकवरी हुआ, तो फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है? देखिए हमेशा कहा जाता है कि क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं वो पिछले क्वार्टर में कितना रिजल्ट हुआ उसको भी चेकआउट करना पड़ता है। तो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो देखा जाए तो इस बार उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा था, करीबन करीबन 4 गुना से भी ज़्यादा था। तो यही एक कारण है, इस कारण के बेसिस में स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कंपनी पहले तो कुछ भी कर्जा नहीं था, धीरे 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 करके कंपनी का कर्जा 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा एफआईएस ने माल उठा के रखा, डीएस ने भी छोटा मोटा माल उठाया है, पब्लिक ने भी माल उठाया है। मगर पब्लिक इस तरीके से कंपनी को बेचेंगे क्योंकि मैं एक चीज़ में इस कंपनी के बारे में एक चीज़ जरूर कहूँगा, कंपनी में दम है। कंपनी में दम है, अगर आज स्टॉक में गिरावट दिख रहा है आपको तो इसी का फायदा आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है क्योंकि इसका जो पैरामीटर है आपको मैं साथ डिस्कस किया हूँ। हाँ अभी कंपनी का सिनेरियो कुछ उतना खास नहीं है, फ्यूचर में और भी खास बन सकते हैं। तो मैं एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने डिस्कस किया था, वो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बता रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो सोचना एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। और जो गिरावट है इसका माहौल आपको 175 से 175 से 150 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। तो ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद इन्वेस्ट करना क्योंकि मैं टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में दिया हुआ हूँ।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।